माय डियर फ्रेंड, आप कैसे हैं। कंपटीशन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपका मोहन सर। आज मैं आपको एक नई पहल शुरू कर रहा हूं आपके लिए। सामान्य ज्ञान की भी शुरुआत हो रही है। सामान्य ज्ञान में फंडामेंटल हर टॉपिक को उठाऊंगा। आज से मेरी वीडियो जो शुरू हो रही है उसमें सिंधु सभ्यता से ही होगी। सिंधु सभ्यता से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो वनडे कंपटीशन में बार बार आते हैं। तो अगर सभ्यता को पूरा एक सामान्य रूप से पढ़ लें और 30 से 35 जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसको याद कर लें, तो आने वाली जो पुलिस का कांस्टेबल की भर्ती है, चाहे लेखपाल की भर्ती है, या जो भी वनडे कंपटीशन है जी विदाउट इंटरव्यू वाले, उसमें यह बहुत ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए आज हम आपको शुरुआत करते हैं सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता भारत के पश्चिमी तट पर एक विशाल सभ्यता थी और बहुत ही डेवलप सभ्यता थी। अब इस सभ्यता की शुरुआत की खोज कैसे हुई, इस पर एक सामान्य जानकारी आपको देंगे जो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। जैसे शुरुआत होती है सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए, एक अंग्रेज रहते हैं, उनका नाम है चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन 1826 ईस्वी में ये पाकिस्तान की यात्रा करते हैं। पाकिस्तान की यात्रा करने के बाद इन्हें तमाम जानकारी वहां से मिलती है, लेकिन इसको ये बहुत ज्यादा शेयर नहीं करते हैं। सिर्फ ये एक पत्रिका इनकी निकलती है, नैरेटिव ऑफ जर्नी, उसमें इस सभ्यता के विषय में हल्का फुल्का जानकारी देते हैं कि एक सभ्यता इधर कहीं दिख रही है। उसके बाद 1856 ईस्वी में वर्टन बंधु रेल पथ का निर्माण कराते हैं। कराची में रेल पथ का निर्माण होता है, कराची से लाहौर तक, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो ये वर्टन बंधु जो थे, जब रेल पटरी बिछवा रहे थे तो अगल बगल से खुदाई करवा रहे थे। जब अगल बगल से खुदाई हो रही थी तो बहुत अच्छी क्वालिटी की ईंटें, बड़ी बड़ी ईंटें निकल रही थी। तो ये वर्टन बंधु क्या किए कि पटरी के बिछाने के लिए उन ईंटों का प्रयोग करने लगे। ये चूंकि इतिहास से बहुत जुड़े हुए लोग नहीं थे, इनको इस बारे में नॉलेज नहीं था, लेकिन ये पता चल गया कि यहाँ अगल बगल कहीं कहीं कोई विशाल महल होगा, घर होगा, या कोई चीज निर्माण जरूर होगा। तो ये लोग वर्टन बंधु इस पर फोकस किए और जाने की अगल बगल कोई निर्माण था, जिसको हम लोग खुदाई से लेकर के उसका यूज अब रेल पटरी में कर रहे हैं। फिर अगली टॉप में आते हैं अलेक्जेंडर कर्लिंगम। ये 1853 से लेके 56 तक पाकिस्तान में रहते हैं और सिंधु सभ्यता के विषय में इनको भी जानकारी हो जाती है। टीलों को, तमाम स्थलों को देखते हैं, इनको भी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव ये नहीं दे पाते हैं। फिर सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई कराई जाती है। पहली खुदाई 1921 ईस्वी में होती है, दयाराम साहनी के नेतृत्व में, और हड़प्पा नामक स्थान मिलता है। दूसरी खुदाई 1 साल बाद राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में होती है, वह स्थान मोहनजोदड़ो मिलता है। अब इन दोनों स्थलों की खुदाई होने के बाद और भी स्थल की खुदाई हुए। अब सिंधु सभ्यता कहाँ तक फैली थी इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। सिंधु सभ्यता पाकिस्तान के सिंध प्रांत, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश का मेरठ तक, फिर हरियाणा, फिर गुजरात, इतने भूभाग में यह सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता विश्व की विकसित सभ्यताओं में से एक है जो भारत में है। तो ये सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता की समकालीन थी। उसमें विश्व में 4 सभ्यताएं काफी रूप से डेवलप थी, उन्हीं सभ्यताओं में से सिंधु सभ्यता है। अब सिंधु सभ्यता के कार्यकाल के विषय में भी कब से कब तक यह सभ्यता थी, तमाम भ्रांतियां हैं, उस पर भी विद्वानों में मतभेद है। मतभेद होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में कोई रिटेन, कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता में हमें जो भी मिला है वो साक्ष्य मिला है। साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकारों का मत है, और मत अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन कार्बन डेटिंग विधि से जो मत है इसके डेट का, वह है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सर्वाधिक मान्य यही मत है, सभी इतिहासकार इस मत पर सहमत होते हैं।
कुछ को छोड़ करके। तो अब सिंधु सभ्यता का कार्यकाल लगभग हमें क्लियर हो गया। और सिंधु सभ्यता के लोग थे कौन, किस जाति के लोग थे, ये कहां से आए थे, इसके विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वह द्रविड़ जाति के थे, यह सर्वाधिक मत है। द्रविड़ जाति के थे सिंधु सभ्यता के लोग। कुछ इतिहासकार जो खासकर विदेशी हैं उनका मानना था कि मेसोपोटामिया जो है वहां का जो निर्माण है, जो सिस्टम वहां का था, सिंधु सभ्यता से मिलता जुलता था। तो उन लोग बार बार फोकस करते थे कि सिंधु सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया से ही आए थे, मेसोपोटामिया के थे। लेकिन ऐसा नहीं है, सिंधु सभ्यता के लोगों को द्रविड़ ही जो मत है यही सर्वाधिक मान्य है। कुछ लोग सिंधु सभ्यता का, कुछ इतिहासकार सिंधु सभ्यता के लोगों को आर्य मानते हैं, लेकिन आर्य यह इस पर एक और तर्क होता है जिसको आर्य होना खारिज करता है। जैसे आर्य वैदिक सभ्यता के माने जाते हैं, वैदिक सभ्यता ही आर्यों की थी। तो आर्य जो थे वो डेवलप नहीं थे, उनका जीवन ग्रामीण था, झोपड़ियों में रहते थे। तो बताइए, जब आर्यों से पहले सिंधु सभ्यता के लोग थे, सिंधु सभ्यता के लोग पक्की ईंटों का निर्माण करते थे, आधुनिक मॉडल के घर बनाते थे, उनकी घर में नालियां होती थी, आंगन होता था, बाथरूम होते थे, इतनी अच्छी सिस्टम थी। तो वो इतने डेवलप लोग कैसे फिर झोपड़ी में रहने लगे? तो ये मत अपने आप खारिज हो जाता है कि आर्य लोग सिंधु सभ्यता में नहीं थे। फिर अब आइए हम बताते हैं सिंधु सभ्यता की कुछ विशेषताएं। इन विशेषताओं से ही प्रश्न बनता है। जैसे सिंधु सभ्यता की भाषा क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की जो भाषा थी वह पिक्टोग्राफ था, चित्रात्मक था। चित्रात्मक पिक्टोग्राफ था, यानी ये लोग संकेतों में लिखते थे। सपोज करिए मैं ये कोई ऐसे लिख करके इसका कोड लिख दिया अपनी भाषा में, उसके बाद मेरे न रहने के बाद इस कोड का अर्थ कोई जान नहीं पाएगा। इसी तरह से सिंधु सभ्यता के लोगों का जो भाषा था वो पिक्टोग्राफ था, चित्रात्मक था। चित्रात्मक भाषा के आधार पर वो अपनी बातों को कहते व्यक्त करते थे। इस तरह से कोई लिखित लैंग्वेज नहीं थी जिसको इतिहासकार पढ़ सके। तो सिंधु सभ्यता की जो भाषा थी चित्रात्मक लिख थी, यानी पिक्टोग्राफ थी, जिसको कोई इतिहासकार आज तक पढ़ नहीं पाया, क्योंकि वो पिक्टोग्राफ था। पिक्टोग्राफ माने संकेत की भाषा थी, और जब संकेत बनाने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा तो उस भाषा को कोई पढ़ नहीं पाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। यदि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए ताकि ये नॉलेज उनके तक पहुंचे। फिर अगली कड़ी में हम जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, 30 से लेकर 40 क्वेश्चन तक हम बताएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सिंधु सभ्यता की विशेषता से बनता है, खासकर उसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। उन प्रश्नों को आप याद करिए और आपको अवश्य कंपटीशन में लाभ मिलेगा। धन्यवाद।